यह औरत अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षा कवच से बाहर निकल गई, क्योंकि बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। औरत उसे खाने के लिए गेहूं देती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कोई भिखारी नहीं है। जैसे ही उसने खाना भिखारी के थैले में डाला तो थैले से काले रंग की जड़ें अचानक बाहर निकल आईं। धीरे धीरे उन जड़ों ने औरत को पूरी तरह से जकड़ लिया। फिर उस भिखारी ने अपने जादू से औरत को हवा में लटका दिया। अब वह उस औरत को अपने साथ ले जाने लगा। उसने अपनी पहचान बदल ली और देखते ही देखते वह एक राक्षस में बदल गया। तभी एक विशाल चमगादड़ आसमान से उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने औरत को उसी चमगादड़ की पीठ पर लेटा दिया और फिर औरत को लेकर आसमान में उड़ने लगा। दरअसल यह चमगादड़ उस राक्षस का दोस्त था। वह उस महिला को एक वीरान जगह पर ले जाने लगा। तभी एक विशाल बाज उड़ता हुआ आया और उन पर हमला करने लगा। वो तुरंत एक तरफ झुककर उस हमले से बच गया और बाज से दूरी बनाने लगा। उसका इरादा था कि वो इस बाज को चकमा देकर वहाँ से निकल जाएगा। यह बाज उस औरत की जान बचाने के लिए आया था, इसीलिए वह उन दोनों पर हमला करने लगा। वह तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा और फिर बाज को चकमा देकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसकी यह चाल काम कर गई और बाज एक पेड़ की शाखाओं में उलझ गया। लेकिन बाज ने हार नहीं मानी। वह फिर से उनका पीछा करने लगा। वह राक्षस उस चमगादड़ को समुद्र की सतह के ऊपर उड़ाने लगा, ताकि पानी की लहरों की वजह से बाज की रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन बाज इससे भी बच निकला। जैसे ही बाज उसके पास आया तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया, फिर उसे पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। शुक्र था कि बाज की मोटे पंख ने उसे बचा लिया। हालांकि 500 मीटर ऊपर से गिरने के कारण वह चोटिल हो गया, जिससे उसके दोनों पंख घायल हो गए। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसे अपनी मालकिन को हर हाल में उस राक्षस से बचाना था। अब जब उस आदमी ने यह देखा कि बाज फिर से उसका पीछा करने लग गई है, तो उसने तुरंत सैकड़ों छोटे चमगादड़ बुला लिए, जो एक साथ बाज पर टूट पड़े। उन चमगादड़ों ने बाज को बुरी तरह से घायल कर दिया और उसे वहाँ पर ही रोक दिया।